तो अगर तुमने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो देख ली है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, इतने सारे वीडियो देखे, इतना सारा ट्राई किया, फिर भी बॉडी नहीं बन रही और इतना मतलब टाइम से जिम जा रहे हो, कुछ वजन में भी इंक्रीज नहीं हो रहा कि वो 10 किलो प्लेट लगाई थी, वो बेंच प्रेस पे वो 10 की 10 ही रह रही है, वो 12 पे भी नहीं जा रहे, 12.5 पे, 15 तो दूर की बात है। तो क्या करें? तो अगर ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए ही है कि मैं भी इसी सिचुएशन में था पहले, और इससे एक टर्म कहते हैं प्लेटो, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहीं पे अटके रहना, कि ऊपर ही नहीं जाना, वहीं पे उसी स्टेज जो है, इंटरमीडिएट स्टेज, उसी पे अटके रहना। तो इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें एक बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि ट्रेनिंग टिल फेलियर हर विदेशी यूट्यूबर के वीडियो में सुना होगा, और इवन देसी अपने देसी यूट्यूबर के वीडियो में, कि ट्रेन टिल फेलियर मतलब फेलियर तक ट्रेन करना है। तो इसका मतलब क्या है वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में समझाऊंगा। ये दो चीज़ें बेसिकली तुम्हें चाहिए होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेन टिल फेलियर, कि फेलियर तक ट्रेन करने का क्या मतलब होता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जितनी तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी उतने तक जाना। मान लो कि 10 किलो की डंबल्स लेके तुम बाइसेप का वर्कआउट कर सकते हो 20 रेपिटेशन तक। तो 20 तक जाना है, ऐसा नहीं कि 15 पे रुकना, 17 पे रुकना, नहीं नहीं नहीं, 20 तक जाना। तो इसमें जो है बहुत से लोग ये कहेंगे कि वो जो साइंटिफिक्स एंड्रू ह्यूबरमैन और वो सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि फेलियर जो है उससे 1 रेपिटेशन या 2 रेपिटेशन कम लगाने हैं और रेस्ट ज़्यादा लेना है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। और हाँ, ये भी एक बता दूँ अभी, ये थोड़ा सा सा भी समझ, अब वीडियो ऑर्गेनाइज नहीं है तो, कि लोग बोलते हैं ना कि ये स्प्लिट बेस्ट है, कि पुश पुल लेग बढ़िया रहती है, और नहीं ब्रो स्प्लिट तो बेकार है, और नहीं नहीं डबल मसल हमें डायरेक्ट करने चाहिए हफ्ते में से, उससे मसल ग्रोथ ज़्यादा होती है, ये साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है। लेकिन जिस भी जिम में तुम जाओगे, और हाँ, ये असली जिम में, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ऑन यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, असली जिम में अगर तुम जाओगे और वहाँ पे जाके अगर तुम सबसे ज़रा स्ट्रांग जो व्यक्ति है वहाँ पे जो वर्कआउट कर रहा है उससे जाके पूछोगे कि भाई तू कौन सी स्प्लिट फॉलो करता है, वो पहले बोलेगा ये स्प्लिट क्या होता है। दूसरे पूछेंगे अरे नहीं, आज क्या मार रहा है, आज कौन सा जिम का एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो बोलेगा अरे आज तो बाइसेप मार रहा हो, कल लेग करेगा। वो सोचने आता है कि यार ये आज बाइसेप, अरे तू ब्रो स्प्लिट कर रहा है, तू उससे बोलेगा ब्रो स्प्लिट क्या होता है। तुम बोलोगे उसमें मतलब कि हर बॉडी पार्ट को हर दिन ट्रेन करना, बोला हाँ वही वही। तो ये सोचो कि यार जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी ये कुछ कह रही है, जिसको कि फॉलो करके तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, और यार ये बंदा है कि जो ब्रो स्प्लिट कर रहा है और उसे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, तो क्या ब्रो स्प्लिट सबसे ज़्यादा बढ़िया है? वेल नहीं। ये भी एक बता दूं, क्योंकि होता क्या है, हम मसल तब बिल्ड करते हैं जब वो मसल फाइबर ब्रेक करते हैं, मतलब उस मसल को ब्रेक करते हैं। तो हमें जो है फेल्योर तक ट्रेन करना पड़ता है उसके लिए। उसका मतलब ये है कि मान लो अगर तुम्हारा मैक्सिमम कैपेसिटी 20 की है रेपिटेशन, जैसे मैं बोला, और तुम 15 कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा दिमाग ये बोल रहा है मेंटली कि 15 तक ही जा सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग बोल रहा है उस नंबर से तुम 5 रेपिटेशन ज़्यादा मार सकते हो, 3 से 5। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो जिस मान लो कि 15 मारे, 15 के बाद अगर मान लो तुमने 2 रेपिटेशन एक्स्ट्रा मारे ना, तो 1 से 15 तक की जो रेपिटेशन मारे है, तो उससे ज़्यादा वैल्यू ये 2 रेपिटेशन की होगी। मतलब ये मान लो कि ये 2 मारे तो इसकी वैल्यू इसके 4 तक होगी। और ये थोड़ा ब्रो साइंस है, इसलिए थोड़ा समझ लेना कि सीधी भाषा में बता रहा हूँ तुम्हें, सीधी बात, नो बकवास। तो अपना जो मैक्सिमम लिमिट है उससे तुम्हें ज़्यादा रेपिटेशन मारने हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग ऐप और ये वर्कआउट ट्रैकिंग ऐप, इन सब की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तुम्हें सिर्फ करना है कि खुद को बोला, अभी जिम में अगर जाने वाले हो या अभी हो, कोई एक एक्सरसाइज पकड़ लो, और मान लो लैट पुल डाउन पकड़ ली, और उससे जो है 5 किलो वेट कम कर दिया। मान लो अगर बाइसेप कर रहे हो तो 2.5 दोनों साइड से ऐसा वेट कम कर दिया, 5 किलो टोटल। और फिर उसके बाद जो है उस एक्सरसाइज को तब तक करना है जब तक तुम्हारा मसल पूरा ब्रेक नहीं हो जाता। मान लो अगर ऐसा कर रहे हो लैट पुल डाउन, और करने के बाद बहुत थक गए, तो उससे छोड़ना नहीं है, पकड़ के ही रहना है उस लैट पुल डाउन को, उसको पकड़ना है मशीन को। और जब पावर वापस आए तो 1 2 ऐसे रिपीटेशन करते नहीं, और ये तब तक करना है जब तक तुम कंप्लीटली फेल नहीं हो जाते, कंप्लीटली पावर चली नहीं जाती। और ऐसा सिर्फ एक ही सेट करना है किसी एक एक्सरसाइज का आज के लिए। और फिर देखो कि यार इसकी इंटेंसिटी क्या है। अगर तुम्हें इसे 10 में से नंबर देने हैं, फिर इसे करने के बाद इमीडिएटली 10 में से कितने नंबर दोगे? 5 6। ये मैंने किया था तो इसके नंबर दिए थे 6, फिर एक बार ये 7। और मैंने तब तक किया था जब तक मेरे बाइसेप, फोर आर्म्स और लैट
तीनों बहुत ज़्यादा दुख रहे थे तब तक, और वो इंटेंसिटी थी 7 आउट ऑफ 10। तो जब तुम इंटेंसिटी जो है तुम्हारी 7 से ज़्यादा रहनी चाहिए, तभी इफेक्टिवली मसल ग्रोथ होगी। और जो भी तुमने बड़े बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, वो फेलियर तक ही ट्रेन करते हैं। ऑब्वियसली उनके साथ उनके कोचेस और वो सब लोग रहते हैं कि अगर कुछ बाई चांस उसको हो जाए, मान लो वेट उठाते उठाते कुछ ऐसा इंजरी हो गई तो उसे बचाने के लिए, तो इसलिए तुम्हें जो है कोई दोस्त अपने जिम में बना लेना है जिसके साथ तुम ट्रेनिंग कर सको, और उससे कॉम्पिटिटिवनेस भी आती है। मान लो उसने बोला कि कितने रेप किए 20, तुम बोलेगा मैं 22 करूंगा। तुम करने वाले थे, अगर वो तुम्हारा दोस्त नहीं होता तो तुम मे बी 18-15 ही करते, लेकिन अब तुम वो करोगे कि 22 करोगे, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है तुम्हारे अंदर कि इससे ज़्यादा करना है। तो ऐसा कंपटीशन उसके साथ लगाते रहो कि तेरे से ज़्यादा मैं करूँगा, मैं ही करूँगा। तो इससे मसल बिल्डिंग भी ज़्यादा होगी और मज़ा भी ज़्यादा आएगा जिम में। और इसलिए मैंने बोला था कि ब्रो स्प्लिट ये जो है सबसे बेकार फ्लूइड नहीं, क्योंकि बाकी जो लोग हैं जिम में वो भी ब्रो स्प्लिट ही कर रहे हैं। तो होगा ये कि तुम्हें ब्रो स्प्लिट पे डोज मिलना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब कुछ बोलेंगे नहीं नहीं, लेकिन ये तो ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए नहीं है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी को फॉलो करके तुम्हें को तो अभी तो कुछ ज़्यादा फायदा हुआ ही नहीं, इसलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है कि अगर मान लो साइंस को फॉलो करके अगर मसल ग्रोथ हो जाती, जो बोलते हैं ना कि ट्रेनिंग तो सिर्फ 25% ही होता है, बाकी 75% तो स्लीप, डाइट और ये सब होता है। नहीं नहीं, वो सब बेकार है। वो भी बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी डाइट बहुत बकवास रहती है, वो स्मोकिंग अल्कोहल जैसे एडिक्शन भी करते हैं और वो 3-4 घंटे सोते हैं, फिर भी उनकी जो है बॉडी इतनी बढ़िया कैसे है। तुम्हें शायद पता भी होगा कुछ ऐसे दोस्त तुम्हारे कि जो इतनी बढ़िया उनकी डाइट है नहीं, स्लीप पैटर्न भी उनका बकवास है, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी तुमसे बढ़िया है। अब कुछ बोलेंगे नहीं नहीं, वो तो सिर्फ जेनेटिक्स ही है। मे भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर जेनेटिक्स होते भी तभी इतनी ज़्यादा बढ़िया कैसे बनी। कुछ तो है ना कि सोच के लगता है कि यार दिस कैनॉट बी पॉसिबल कि यार जिम जो है वो 25, 30, 40% है। जिम मेरे हिसाब से जो है 80% ऑफ द वर्क है, बाकी रेस्ट और स्लीप ये सब भी बढ़िया है, लेकिन जिम 80% ऑफ द वर्क है। इसलिए तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करना है, बार बार कह रहा हूँ कि फेलियर तक। अब कुछ पूछोगे कि फेलियर तक ट्रेन कैसे करें, तो सबसे पहले जो है अपना वजन जो कर रहे हो जितने वो 5 किलो इन टोटल से कम करो, मतलब 2.5, जिससे 2.5 इस साइड से, और फिर मैक्सिमम रिपीटिशन तक जाओ। और हाँ, अगर मान लो कि बेंच प्रेस कर रहे हो, फ्लैट बेंच प्रेस या इंक्लाइन बेंच प्रेस, तो डंबल यूज़ करना और ऐसे एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि होता है कि जब वो बारबेल ऐसे नीचे डालते हैं ना, तो जब वो नीचे आता है और फिर वो पुश करने का ट्राई करते हो, कई बार होता है कि मैक्सिमम अगर तुमने फेलियर तक ट्रेन किया तो पुश नहीं हो पाएगा, फिर वो इंजरी के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि अगर वो पुश ऊपर तक नहीं हो पाए और फिर अटक जाओ, फिर वो नीचे आके छाती पे आ जाता है। तो इसलिए डंबल का यूज़ करो उसके लिए, क्योंकि ये जो बेंच प्रेस है ये वन ऑफ द एक्सरसाइज, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्सरसाइज है। लोग बोलते हैं नहीं स्क्वाट ज़्यादा डेंजरस है, स्क्वाट के लिए तो फिर भी वो नीचे रैक होता है कि अगर यहाँ तक, अगर मान लो बारबेल अगर यहाँ तक ला दिए और ऐसे गिर भी गए, तो ये बारबेल इसके ऊपर आ जाता है और तुम बच जाते हो। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं होता बेंच प्रेस के लिए सेफ्टी। इसलिए जो है बेंच प्रेस जैसे एक्सरसाइजेस के लिए डंबल का यूज़ करो, और शुरुआत में जो है मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करो। इससे होगा है कि मशीन्स में सेफ्टी ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल फ्लाई का जो मशीन है, उसमें जो है ज़्यादा सेफ्टी रहेगी तुम्हारे लिए कंपेयर टू डंबल्स के, अगर फ्लाई कर रहे हो तो। और दूसरी बात जो कि मैं बोलने वाला था कि बॉडी बिल्डर्स की तरह ट्रेन करो, अगर तुम्हें बॉडी बिल्डर्स की तरह दिखना है। अगर तुम्हें दिखना है क्रिकेटर की तरह, तो क्रिकेटर की तरह ट्रेन करो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है वो बोलते हैं कार्डियो, कुछ करते हैं कैलिस्थेनिक्स, कार्डियो और वगैरह वगैरह स्पोर्ट जैसे जिम्नास्टिक रिंग्स, कैलिस्थेनिक्स, ऐसे बहुत से अलग अलग स्पोर्ट्स है जो तुम इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे ऐसे देखते हो कि वो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कर रहा है, कुछ अलग ही पुशअप वेरिएशन, जो कि मैंने भी करने का बहुत ट्राई किया था। मुझसे उतना ज़्यादा हो नहीं पाया, लेकिन पॉइंट ये है कि मत करो, ट्राई भी मत करो कि अगर जिम कर रहे हो तो बाकी स्पोर्ट्स का ज़रा सोचो ही मत कि इसमें ये करना है उसमें वो करना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर मसल बिल्डिंग करनी है तो ये जोक ने हफ्ते में से 4 से लेके 6 बार जिम जाना पड़ेगा, या मे भी 4 से 5, अगर फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हो तो मे भी 4, लेकिन मिनिमम 4 बार जाना पड़ता है जिम मसल बिल्डिंग करने के लिए। तो ये जो है जैसे बाकी चीज़ों पे ध्यान देके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। अगर जिम में मास्टरी करना चाह रहे हो, मान लो कि अगर तुम्हें डिग्री करनी है इंजीनियरिंग की, तो मेडिकल की पढ़ाई क्यों करोगे? अचानक से वो बीए के कोर्स में क्यों घुस जाओगे? बीकॉम का सिलेबस क्यों पढ़ोगे? जस्ट लाइक दैट कि भाई इंजीनियरिंग करनी है, एक डिग्री है, ये एक डिग्री करनी है मुझे,
तो इसमें ही पूरा जाता हूँ घुस, कि पूरा इसमें ही घुस जाता हूँ। तो वैसे ही तुम्हें करना है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी क्रिकेट-विकेट मत खेलना या गिल्ली-डंडा मत खेलना। इसका मतलब ये होता है कि ये जिम कर रहे हो तो कैलिस्थेनिक्स मत सीखो पूरा तरह इस तरीके से। बस सोचो कि यार थोड़ा 1-2 बार में भी फन के लिए ट्राई कर ले थोड़ी वो पुशअप वेरिएशन, उतने तक तो ठीक है, लेकिन फिर उसमें पूरा घुस मत जाना। क्योंकि अगर तुम्हें बॉडी बिल्डर की तरह दिखना है तो तुम्हें बॉडी बिल्डर की तरह ही ट्रेन करना पड़ेगा, उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। और हाँ, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब घूमने वाले व्यक्ति हो कि बहुत ही ज़्यादा बाहर-वाहर घूमना तुम्हारा रहता है, ट्रैवलिंग के लिए और जिम का वर्कआउट मिस कर रहे हो, तो ये रेजिस्टेंस बैंड है, ये अमेज़न पे तुम खरीद सकते हो। इसका कोई एफ़िलिएट लिंक नहीं है, लेकिन इससे होता ये है कि तुम जिम के सारे वर्कआउट कर पाओगे। वैसे ये जो है जिम के जितना इफ़ेक्टिव नहीं होता, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ बढ़िया होता है। ये मैंने अभी रियलाइज़ किया था कुछ देर पहले कि अ, अगर मैं ये यूज़ करता, तो अभी आराम से वर्कआउट कर पाता, क्योंकि मेरा परसों जो ये एग्ज़ाम था और मैं वर्कआउट नहीं कर पाया। तो अगर मैं सुबह यूज़ कर लेता तो आराम से मतलब एग्ज़ाम से जाने से पहले वर्कआउट कर लेता और जा सकता था। तो इसका ये जो है तुम बाय कर सकते हो, रेजिस्टेंस बैंड इसे कहते हैं। मैंने लूप रेजिस्टेंस बैंड लिया था, ट्यूब वाला लोगे तो सस्ता आता है। आई थिंक 500, 600 या 1000 तक भी कोई आ जाती है। मैंने 500 वाला भी देखा था, लेकिन वो थोड़ा लो क्वालिटी था। और हाँ, एक और एडिशनल टिप मैं बताना चाहूँगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर, कि जो वेट तुम उठा रहे हो, कुछ हफ्तों के बाद उसके ऊपर 2.5 केजी, मे बी 2 हफ्ते के बाद, वो लगा देना। मे बी 3 हफ्ते के बाद, डिपेंडिंग ऑन कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। और अपने किसी दोस्त को जो है वो सपोर्ट के लिए बोला देना कि भाई इसके लिए सपोर्ट कर दे। और अपना फॉर्म जो है प्रॉपर रखना, और जितनी ज़्यादा मैक्स रेपिटेशन लगा सकते हो उतनी ही लगाना, कि अगर फॉर्म खराब हो जाए तो स्टॉप कर देना, कि पता मतलब इसका मतलब ये होगा कि तुम अभी तक उतने लेवल पे नहीं हो। क्योंकि इससे होता है कि तुम्हें ज़्यादा वेट की आदत बनने लग जाती है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो कि वही सेम वेट यूज़ कर रहे हैं अभी तक जिम के लिए, कि जो उन्होंने शुरुआत में किया था। और शुरुआत को ऐसे बिगिनर्स गेन भी कहते हैं, कि जो तुम शुरुआत में जिम चालू करते हो तुम्हारी मसल ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि तुम फेल्योर हर सेट पे हिट कर रहे हो। क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर थे, तो हर सेट तुम्हारे लिए एक फेल्योर की तरह ही था। लेकिन जैसे तुम एडवांस हो जाते हो, इंटरमीडिएट हो जाते हो, एडवांस भी नहीं, वो जो फेल्योर का लिमिट है, उसको अचीव करने के लिए फिर और मेहनत करनी पड़ती है। तो ये याद रखना। और हाँ, इसके साथ एक और बात, कि अगर तुम कभी एक माइंडसेट दिमाग में डाल लो कि अगर कभी भी जिम क्विट नहीं करोगे, कभी भी नहीं, तो कभी ना कभी बॉडी बन ही जाएगी। मे बी क्या हो सकता है किसी की 10-15 साल बाद एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर वाली बने अपनी 30s में, लेकिन बनेगी ज़रूर। क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मान लो कि तुम बोल रहे हो कि यार 5 साल में नहीं बन रही मेरी, 5 साल में बॉडी नहीं बनने वाली। मान लो नहीं बनेगी, लेकिन 10 साल में तो बनेगी। अगर कभी जिम नहीं जाओगे तो कभी नहीं बनेगी। तो ये एक माइंडसेट दिमाग में डाल लेना कि मेबी 5 साल लगेंगे, मेबी 6 लगेंगे, लेकिन अगर मैं कभी क्विट ही नहीं करूँगा, तो मैं 66 के एज में भी जिम जाऊँगा, और मेबी तब बन जाए, तब बाकी 66 एज के लोगों से बढ़िया हेल्थ हो। क्योंकि एक मतलब बुज़ुर्ग तो कहना पड़ रहा है, लेकिन वो जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा फिट थे, हमारे जिम में आते थे। उनकी एज 66 ईयर थी, और वो बहुत फिट थे। मतलब वो बाकी बूढ़े लोगों की तरह नहीं थे कि अ, कम सुनाई देना, धीरे उठना, चलना। बढ़िया एक्सरसाइज़ कर रहे थे, फ़ॉर्म भी बढ़िया था उनका। तो मेबी ये जो है कि मेबी तुम बॉडी नहीं बना पाओ, लेकिन इस लेवल तक भी पहुँच जाओ कि जो बॉडी बिल्डिंग से भी ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि रियलिटी यही है कि सभी लोग जो है, वो 2 साल में या 3 साल में नहीं बना पाएँगे। लेकिन ये जो है रियलिटी एक और भी है, कि अगर तुम कभी क्विट नहीं करोगे, तो 100% बना पाओगे। और हाँ, वन लास्ट थिंग, वीडियोस बंद करने से पहले, कि जो बॉडी बिल्डिंग में जब तुम एक्सरसाइज़ कोई भी करते हो, तो जब तुम वेट डाउन करते हो, उसके ऊपर ज़्यादा स्लो डाउन करना है। जैसे कि बाइसेप में अप करते हुए थोड़ा-सा स्पीड से कर लिया तो चलेगा, लेकिन डाउन करते हुए धीरे-धीरे ही जाना है। उससे जो है मसल जो है वो ज़्यादा बिल्ड होता है। ये एक एडिशनल टिप बताना चाहूँगा, और उससे जो है बर्न भी ज़्यादा फ़ील होता है, पंप भी मसल का बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है। बाइसेप के लिए, स्क्वाट के लिए, चेस्ट के लिए, हर पार्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।